हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में एमए फाइनल की अर्बन ज्योग्राफी में यानी नगरीय भूगोल उनसे संबंधित कुछ टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। पिछले विगत क्लासों के अंदर आपको इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित सारे जो टॉपिक है वो करवा दिए गए हैं। शायद जो पहले 2-3 महीने क्लासें चली थी उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो एक अलग से सब्जेक्ट जो है सेकंड पेपर है उस नगरीय भूगोल अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी के अंदर अपन एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक का नाम है नगर प्रभाव क्षेत्र। नगर प्रभाव क्षेत्र जो अर्बन एरिया इन्फ्लुएंस, ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसका प्रयोग क्या किसने किया था, इससे संबंधित अपन यानी कि सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि लेते हैं कि नगर प्रभाव क्षेत्र क्या होता है। मित्रों, नगर प्रभाव क्षेत्र का मतलब होता है कि एक मुख्य नगर के आसपास का जो ग्रामीण एरिया होता है, जो उसका संलग्न क्षेत्र होता है, उसका प्रभाव यानी कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी रहता है। यदि अपन इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो मान लीजिए ये कोई यानी कि नगर है और एक छोटा यानी कि नगर है। ये नगर हमें इसके आसपास के क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से वो किससे जुड़ा हुआ होगा, वो मुख्य रूप से जैसे दूध है, दूध की सप्लाई है उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से होती है। दूसरी जैसे सब्जी है, सब्जी की सप्लाई भी उसी से होती है। तीसरी अनाज की सप्लाई भी इसी से होती है। यानी कि मुख्य नगर के आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो इस नगर के संलग्न क्षेत्र के रूप में जुड़ा रहता है और इस नगर की आपूर्ति खाद्यान्न की दृष्टि से या दूध या सब्जी अन्य पदार्थों की दृष्टि से आसपास के संलग्न क्षेत्र से ही पूर्ति होती है। और ये जो नगर होता है वो इससे सेवा केंद्र के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? सेवा केंद्र के रूप में कार्य करता है। अर्थात नगर के आसपास रहने वाली जनसंख्या है वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से सेवा के रूप में जुड़ी हुई रहती है, चाहे व्यापारिक दृष्टि से हो या रोजगार की दृष्टि से हो। तो कहने का मतलब ये है कि नगर प्रभाव क्षेत्र उनको कहते हैं जो एक मुख्य नगर के आसपास का संलग्न क्षेत्र, मुख्य नगर के आसपास या चारों ओर का संलग्न क्षेत्र जो उससे यानी कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक और रोजगार की दृष्टि से जुड़ा हुआ रहता है, उसे अपन नगर प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि इसका प्रभाव इस नगर की यानी कि मुख्य रूप से आपूर्ति पर भी पड़ता है। इस नगर को एक सेवा के रूप में कार्य करता है, या यूं कहें कि इस नगर में जितनी भी आवश्यकता है, चाहे खाद्यान्न की दृष्टि से है चाहे अन्य भोजन पदार्थ की दृष्टि से है, उसकी आपूर्ति उसके चारों ओर के संलग्न क्षेत्र से होती है, जो इससे सेवा के रूप में या व्यापारिक रूप में, औद्योगिक रूप में या रोजगार की दृष्टि से जुड़ा रहता है। उसे अपन नगर प्रभाव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नगर प्रभाव क्षेत्र का सबसे पहले यानी कि जो प्रयोग किया था वो किया था 1914 के अंदर। और किसने किया था? आंद्रे एलिक्स ने इस नगर प्रभाव
क्षेत्र के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, उसका नाम था अमलैंड। यानी कि अलग अलग विद्वानों ने इस नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया है। और उसमें यानी कि सर्वप्रथम 1914 के अंदर आंद्रे एलिक्स ने इसके लिए अमलैंड शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद में 1937 के अंदर विटलसी ने भी यानी कि नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए अमलैंड शब्द का भी प्रयोग किया था। और मार्क जेफरसन ने क्या कहा है? मार्क जेफरसन ने नगर के संबंध में कहा है, नगर प्रभाव क्षेत्र के संबंध में कहा है कि कोई भी नगर है वो स्वयं विकसित नहीं होते हैं, अर्थात उनके चारों ओर का जो वातावरण होता है वो वातावरण किसी सेवा, रोजगार, व्यापारिक या अन्य खाद्यान्न संबंधी आपूर्ति से जुड़ जाते हैं और एक नगर का निर्माण होता है। और इस नगर के चारों ओर का जो क्षेत्र है, परिधि का जो क्षेत्र है, जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और अन्य सेवा, रोजगार और व्यापारिक दृष्टि से जुड़ा हुआ है, अर्थात इन चारों ओर के क्षेत्र का प्रभाव नगर की मुख्य आपूर्ति के रूप में पड़ता है। और नगर का प्रभाव है वो चारों ओर क्षेत्र के लिए व्यापारिक और रोजगार, अर्थात सरल अर्थों में कहें तो जीविकोपार्जन या जीवन निर्वाह के तौर पर यानी कि पड़ता है, उसे यानी कि अपन नगर प्रभाव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो मार्क जेफरसन ने कहा है कि कोई भी नगर है वो स्वयं विकसित नहीं होते हैं, अर्थात यानी एक मुख्य नगर के चारों ओर का क्षेत्र है वो उस नगर से सीधे तौर पर सेवा, रोजगार या किसी अन्य यानी कि कारणों की वजह से जुड़ता जाता है और नगर प्रभाव का निर्माण होता है या नगरों का निर्माण होता है। इसके लिए कुछ विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग यानी कि शब्दावली का भी प्रयोग किया है। जैसे H.W. ग्रीन ने इसके लिए क्या कहा है? सिटी ऑफ हिंटरजन यानी कि सिटी ऑफ हिंटरलैंड, सिटी ऑफ हिंटरलैंड शब्द का प्रयोग, सिटी हिंटरलैंड शब्द का प्रयोग यानी नगरीय पृष्ठ प्रदेश का प्रयोग भी किया है। ये शब्द उन्होंने किसके तौर पर कहा है? एक बंदरगाह के तौर पर, एक बंदरगाह के तौर पर, यानी एक जो समुद्री पतन होता है और वो अन्य अपने आसपास के पृष्ठ प्रदेशों से जुड़ा रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन के यहाँ यानी कांडला बंदरगाह है, ये कांडला बंदरगाह परिवहन की दृष्टि से और अन्य आर्थिक दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से या आयात और निर्यात की दृष्टि से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन सभी राज्यों से जुड़ा है और ये सभी राज्य कांडला बंदरगाह के पृष्ठ प्रदेश कहलाते हैं। तो बंदरगाह की दृष्टि से जिस प्रकार एक बंदरगाह एक समुद्री पतन आसपास के एरिए को एक यानी कि वस्तुओं का आदान और प्रदान के रूप में, सेवा के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, उसे भी नगर प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। और इसके लिए H.W. ग्रीन ने सिटी ऑफ हिंटरलैंड शब्द का प्रयोग किया है, नगरीय पृष्ठ प्रदेश। इसके बाद में डिकन्सन ने इसको सिटी रीजन शब्द का प्रयोग किया है। डिकन्सन ने क्या कहा है इससे संबंधित, यानी कि सिटी रीजन। और ए.ई. स्मेल ने और गिलबर्ट ने इसे अर्बन फील्ड कहा है। इसे क्या कहा है? अर्बन फील्ड मतलब उपांत, नगरीय उपांत, नगरीय उपांत, नगरीय उपांत, नगरीय उपांत। अब नगरीय उपांत का मतलब क्या होता है कि एक नगर के मुख्य जो नगर है और
उसके परिधि का क्षेत्र है। ये मेन मार्केट है और इसके आसपास छोटे छोटे नगर और ग्रामीण संलग्न क्षेत्र है। ये इससे आपूर्ति के रूप में, सेवा के रूप में, व्यापारिक रूप से और परिवहन की दृष्टि से जुड़े होते हैं। इन सभी नगर की आवश्यकताओं की पूर्ति उसके आसपास के संलग्न क्षेत्र से होती है, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे अन्य दूध हो या अन्य यानी कि पदार्थ हो। इन सभी यानी कि इस नगर की जो मुख्य आवश्यकता है वो उसके आसपास का जो ग्रामीण संलग्न क्षेत्र है उससे होती है। और ये नगर है वो हमेशा सेवा केंद्र, मुख्य इसका केंद्र क्या है, सेवा केंद्र के रूप में जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि इसी से ही आसपास के क्षेत्र को रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार यानी कि नगरीय प्रभाव क्षेत्र को अपन सरल भाषाओं में कहे तो एक नगर के चारों ओर का यानी कि ग्रामीण संलग्न क्षेत्र जो उससे यानी कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से रोजगार और व्यापारिक और परिवहन की दृष्टि से जुड़ा हुआ हो, उसे नगर प्रभाव क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ यानी कि जैसे यानी इस्मेल और गिलबर्ट ने जो अर्बन फील्ड शब्द का प्रयोग किया है, उनके लिए उन्होंने चुंबकत्व के अध्ययन के सादृश्य बताया है। यानी कि एक चुंबक है वो किस प्रकार अपने आसपास विकिरणों के द्वारा यानी कि एरिया कवर करता है, उसी प्रकार यानी कि एक मुख्य नगर है वो आसपास के संलग्न क्षेत्र के रूप में उससे जुड़ा होता है। किंतु नगर और उनके चारों ओर के मध्य के जो संबंध है वो किसी भौतिक स्थान के समान नियमित नहीं होते हैं। हमेशा नगर और उसके आसपास के जो संबंध है वो एक भौतिक नियम के आधार पर यानी कि स्टेबल नहीं होते हैं। इसमें क्या है, परिवर्तन होता रहता है और उसका यानी कि सहायक क्षेत्र के रूप में उसका जो कैचमेंट एरिया है वो परिवर्तन होता रहता है। कई विद्वानों ने इसके लिए चारों ओर के क्षेत्र को कैचमेंट एरिया के तौर पर भी प्रयोग किया है और ये एरिया वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह नगर से बाहर की ओर और नगर के दोनों दिशाओं में भी होता रहता है। अधिकांश नगर और उसके प्रभाव क्षेत्र एक दूसरे के सहायक होने के स्थान पर आर्थिक रूप से क्या होते हैं, आत्मनिर्भर भी होते हैं। कुछ विद्वानों ने इनके लिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस शब्द का भी प्रयोग किया है और इसके लिए यानी कि उन्होंने कहा है कि नगर प्रभाव क्षेत्र क्या है, गोलीय न होकर के क्या है, द्विविमीय है। और इसके लिए मार्केट क्षेत्र, बाजार क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र शब्दों का भी प्रयोग किया है, जो सीमित अर्थ के कारण इसको उपयुक्त नहीं लगता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्वानों ने मुख्य नगर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है जो किसी वस्तु और प्रवाह के रूप में नगरों से जुड़ा हुआ रहता है उसे अपन नगर प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। इसके लिए कई विद्वानों ने अपने अपने तरह की डेफिनेशन भी दी है। इस डेफिनेशन में अपन जैसे ग्रिफिथ टेलर ने नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए कुछ डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि अमलैंड किसी नगर की चतुर्दिक फैला वह क्षेत्र होता है जो कि नगर केंद्र से सांस्कृतिक रूप से संबंध होता है। ये परिभाषा ग्रिफिथ टेलर ने दी है। इसके अलावा पीटर हेगेट ने भी इसकी परिभाषा दी है। वह कहते हैं कि नगर प्रदेश वह क्षेत्र है जो किसी नगरीय अधिवास को चारों ओर से घेरता है और उससे स्थानिक रूप से जुड़ा होता है। ये परिभाषा पीटर हेगेट ने दी है। और
डिकेंसन ने जो इसके लिए सिटी रीजन शब्द का प्रयोग किया है, उन्होंने भी अपलैंड शब्द के लिए प्रयोग करते हुए उस भाग के लिए किया है जो कि केंद्र के निकट स्थित है और नगर के केंद्र के दैनिक जीवन से घनिष्ठ संबंध रखता है। यानी मुख्य नगर के दैनिक जो क्रिया है, दैनिक जीवन है, उससे घनिष्ठ संबंध रखने वाला आसपास का संलग्न क्षेत्र नगर प्रभाव क्षेत्र कहलाता है, ऐसा डिकन्सन कहते हैं। और आर.एल. सिंह, देखो एक बात और बता दें कि सर्वप्रथम 1955 में भारत में यानी कि नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए सबसे पहले आर.एल. सिंह ने इसका प्रयोग किया था। यानी कि मुख्य नगर और उसके आसपास का जो निकट क्षेत्र है, जिसका नगर के द्वारा यानी कि सेवित क्षेत्र के लिए किया जाता है, इसीलिए भारत में सर्वप्रथम नगर प्रभाव क्षेत्र का प्रयोग है वो 1955 में किसने किया था? आर.एल. सिंह ने किया था। और आर.एल. सिंह ने इसकी एक परिभाषा दी है जिसमें बताया है कि वह क्षेत्र जिसमें नगर और प्रदेश के आपस में सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अंतर संबंध होते हैं, उसे नगर का अपलैंड भी कहा जाता है। इसके अलावा मित्रों, यानी जे स्मिथ ने भी इसके लिए एक परिभाषा दी है जिसमें एक कस्बे और नगर की चतुर्दिक विस्तृत वह क्षेत्र जिस पर नगर केंद्र का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव सर्वाधिक होता है, नगर प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के अधिकांश निवासी यानी कि अधिकांश जो निवासी है वो सेवाओं के लिए नगर केंद्र पर निर्भर रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस नगर के आसपास का जो क्षेत्र है या उसके मुख्य नगर के आसपास का जो संलग्न क्षेत्र है, जो इस मुख्य नगर पर आत्मनिर्भर होता है, और नगर और उसके आसपास का क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और अन्य आपूर्ति की दृष्टि से जुड़े होते हैं, सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े होते हैं, उसे अपन नगर प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। अब नगर प्रभाव क्षेत्र के संबंध क्या है, इसकी विशेषता क्या है, नगर प्रभाव क्षेत्र के जो संबंध है उसके बारे में अपन चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।